अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू अखबार में लीडिंग स्टोरी थी जिस पर बात हमें करनी है, वो है एमक्यूएम पाकिस्तान में शदीद इख्तिलाफात। इसके अलावा एक खतरे की घंटी इस हवाले से है कि इंस्टा के चेयरमैन लगाया था नून लीग ने, लेकिन इस पर एतराज़ किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और 24 घंटे के अंदर अंदर इस फैसले को वापस लेना पड़ा वज़ीर आज़म को। तो पीपल्स पार्टी ने इस पर एतराज़ कर दिया था, जिससे खतरे की घंटी ये है कि जनाब अकेली तने तन्हा इसका मतलब है नून लीग कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में गेम होगी। इस मौजू पर एमक्यूएम में शदीद इख्तिलाफात, इस मौजू पर और पीटीआई ने जो कहा है कि अब मज़ाहमत होगी, मफ़ाहमत नहीं होगी। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ साहब, विजेंदर, अनीस मंसूरी साहब। बहुत शुक्रिया अनीस मंसूरी साहब। सर सबसे पहले तो अनीस मंसूरी साहब ये बताइए कि ये जो बड़े रोज़नामे में खबर शाया हुई, हम और आप बहुत पहले से बात कर रहे थे कि शदीद इख्तिलाफात है एमक्यूएम पाकिस्तान में, फिर हमसे तो खैर बात करते हैं, बहुत सारे नाक़दीन बहुत सारी बातें करते हैं, एमक्यूएम वाले भी नाराज़ होते हैं, शिकायतें भी होती हैं। हाँ, तो अब इतने बड़े अखबार में खबर लग गई कि जनाब इसमें शदीद इख्तिलाफात है। खासतौर पर जो वजारत ले ली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, खाली महफूज सिद्दीकी साहब ने, उनके अपने लोग कुछ कह रहे हैं कि जनाब इस वजारत का क्या फ़ायदा, ना नौकरियाँ होंगी, ना कोई फ़ायदा होगा, हमें कौन सा कोई चाँद पे जाकर सेक्टर ऑफिस खोलना है, इस वजारत से क्या फ़ायदा होगा। ये वही वजारत है, आपको याद होगा, जो ऑडियो लीक हुई थी गारमेंट मंत्री साहब की, इसमें वो कह रहे थे हमें एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दे रहे हैं, गैर अहम सी वजारत है, इसको हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो बताइए ये इख्तिलाफात जो हैं ये चलते रहेंगे या आपको लग रहा है कि बस ये छोटे-मोटे इख्तिलाफात तो हल होने वाले हैं? बहुत शुक्रिया अली। पहले तो यह है कि एमक्यूएम ने उसके फ़ौरन बाद बयान जारी किया। जी। वो जो उन्होंने बयान जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो खबर चली है, जो रिपोर्टर है उन्हें चाहिए था कि वो हमसे तस्दीक कर लें। अच्छा। और 2 उन्होंने ये कहा कि भाई एक जमहूरी पार्टी है, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती है, तो इख्तिलाफ़ राय हो सकता है, तो उन्होंने इस इख्तिलाफ़ राय को डिनाई नहीं किया। अच्छा, यानी इख्तिलाफात तो हैं, लेकिन हमसे तस्दीक भी कर लेते। हाँ, तो हम कह देते हैं कि जनाब नहीं है। सही है, तो आप कह देते हैं कि हाँ है। अच्छा खैर, वो तो कोई भी नहीं मानता ना कि आप किसी से भी कहे कि जनाब अच्छा, ये एक वज़ारत, खबरें आ रही थी 4 वज़ारतें एमक्यूएम लेगी, 3 वज़ारतें लेगी, बड़ी इस बार गैर अहम वज़ारतें नहीं लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ पहले भी लेके, और इस बार तो पहले तो आईनी तरमीम होंगी, उसके बाद वज़ारतों की बात करेंगे। आईनी तरमीम कब तक नहीं हुई, वज़ारतें 4 की बजाय 1 ली, और वो भी जो सरबराह है पार्टी के खालिद महफूज सिद्दीकी साहब ने, जो डॉक्टर है वैसे तो, साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारत डाली। ये हुआ क्या कि बाकी वज़ारतें बाद में मिलेंगी? यार, अब आप चाहते हैं मैं सब कुछ बोल दूँ और उसके बाद जो है ना वो आपको ये अवाम तो ज़ाहिर है ये सुनना चाहती है ना, असल अच्छा, बात क्या है? कहानी मेरे भाई शुरू होती है उस वक़्त कि जब वज़ीर आज़म का इंतखाब हो रहा है। उस वक़्त वो एग्रीमेंट साइन हो जाता है, वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाता है। अब रह जाता है आसिफ अली ज़रदारी का सदर के ओहदे के लिए। मैं आपसे, अपने देखने वालों से, तमाम लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ। उसके बाद से आपको मुश्तरका तौर पर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोग एक साथ नज़र आए? नहीं है, खास तौर पर अगर आप इशारा कर रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब की जानिब को, सही है। पूरा वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ जाता है, लेकिन वो नहीं होते। सही है, मतलब इख्तिलाफ में आपको एक कमेंट तेसूरी साहब सरकारी तकारीब में ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उन तमाम जगहों पर मौजूद नहीं जिन मुज़ाकरात मीटिंग का वो पहले हिस्सा थे। तो 2 लोग अलहदा हो गए इस पूरे प्रोसेस से। और अब वो 2 लोग जब अलग हुए, तो अब आप खबर देखिए। खबर क्या शाया हुई कि कामरान तेसूरी को हटाने के लिए बहुत सारे आला हलकों ने राब्ता किया और खुशबख्श शुजात साहिबा को लाने की बात की। 11 सितंबर खुशबख्श शुजात होंगी, तेसूरी साहब से जो काम लेना था हमने ले लिया, इस तरह खबरें आई बाहर। अच्छा, अब जब ये खबर हमारे पास आती है कि खुशबख्श शुजात साहिबा आई, सही है, और एमक्यूएम ये कहती है कि उन्होंने इनाम नहीं दिया है, ठीक है, और वो बिल्कुल गैर फान है। तो उनको तो इलेक्शन लड़ाना चाहते थे गैर फानी, तो फिर तो उन्होंने मना कर दिया था खुशबख्श शुजात साहिबा ने वही कह रहा हूँ ना, तो अब आप खबर का उन्वान देखें और आपको खबर की कहाँ से आई है वो समझ में आ जाएगा, कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप इस्तेमाल हुआ। अच्छा। समझ रहे हैं? उसके बाद कहते हैं कि जनाब ये फैसला हुआ था कि कोई बंदा ओहदा नहीं लेगा, सही है, तो
اچھا یہ یاد رکھیے نا، دیکھیے یہ فیصلہ ہوا تھا جب کہا جاتا ہے کہ جب دم ہوئی تھی پی ایس پی ایم کیو ایم میں، تو کہا جاتا ہے جی کیونکہ رابطہ کمیٹی سب سے ہائیسٹ فارم ہے، تو اس میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ کوئی وزارت نہیں لیں گے، لیکن سب کو عہدے دیے گئے، لیکن کسی کو ایڈمنسٹریٹر تک بنایا گیا. صحیح ہے، کس کو عہدے نہیں دیے گئے؟ ذرا مجھے یہ تو بتائیے، ایڈمنسٹریٹر کیا رابطہ کمیٹی کے لوگ نہیں بنے تھے؟ بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ رابطہ کمیٹی میں سرکاری لوگ بھی تو ہیں نا، سرکاری سرکاری سے عہدیدار، مراد یہ کہ جو سرکاری نوکریاں کرتے ہیں. ایک صاحب تو سرکاری عہدے پر ہیں اور وہ ایک ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن کے بڑے عہدے پر بھی ہیں. ٹاؤن کے معاملے میں اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں. ہاں، تو وہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ خبر کا دوسرا پارٹ دیکھیں، صرف 2 پارٹ ہے نا، پہلا پارٹ یہ ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹ میں آپ نے کامران قصوری صاحب کو فکس کر دیا، ٹھیک ہے، ان کو الگ کر دیا، موسم بنا کے ہاں بھائی یہ تو مختلف حلقوں چاہیے. تو کامران قصوری صاحب یا گورنر صاحب یا کوئی بھی یہ بھی تو بتا دے نا یار. اچھا جب ان کے لیے بھی تو ان کی راضی نہیں تھی، ان حلقوں سے یہ بھی آئے تھے نا، ان اہم حلقوں سے وہ آئے تھے. ان کو بعد میں کہا نہیں نہیں ہم نے نام دیا تھا، ہم نے نام دیا. ان کو بھی خوش یاد بھی ہوگی تو ان کو بعد میں دیکھا ہے. صحیح ہے، اہم حلقوں سے ایک گورنر بن گئی تو انتم دے کے ہم نے نام دیا تھا. یار یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے نا. انہوں نے تو جہاں تک کہا نا کہ زرداری صاحب کا نام صدر کے لیے کس نے دیا تھا؟ اس ماضی میں خیر دیا تھا، ابھی تو عطا حسین صاحب نے کیا تھا. اس کو انہوں نے کہا تھا دیکھ لیجیے جناب پہلے ووٹ دیا. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے، اس بار زرداری صاحب کو ووٹ دیا ہے تو ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم دیکھتے تھے، بڑے ایکٹیو تھے، وہ مخالفت میں بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے ہم بات کرتے تھے کہ جی فلاں نے ووٹ دے دیا، اللہ حسین کے دور میں یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تو یہی لوگ کہا کرتے تھے دیکھیے جی ہمارا تو اس وقت بس نہیں چلتا تھا، وہ تو ان کے فیصلے تھے. رحمان ملک کی مار تھی، رحمان ملک جاتے تھے پتہ نہیں وکٹ لے کے جاتے تھے، کیا پٹی بڑھاتے تھے. اب تو سارے فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہیں، تو بھائی آپ نے کوئی فیصلے کرنے ہیں جو ماضی میں ہوئے، تو پھر آپ نے اس میں فرق کیا رہیں گے؟ دیکھیے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیاست میں ظاہر کوئی دوسرا آخر نہیں ہوتا. آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے 30 منٹ کی مارا ایف آئی آر کٹا رہے تھے. آپ 30 منٹ تو دور کی بات ہے، میں خدا یہ بتا رہا ہوں 30 سیکنڈ کی کال پر سب چیز ہوا. 30 منٹ کا بات بہت دور کی بات کر رہے ہیں نا، 30 سیکنڈ کی کال ہوئی ہے. اور اگر میں ایکوریٹ ٹائم بتاؤں تو 28 سیکنڈ تک، 28 سیکنڈ اور کچھ اور. اچھا جی صحیح ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس میں کام ہو گیا. چھوڑنا یار، اب میں کیا میرے منہ سے نکالے گا، میں کیا کیا بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھیے یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ شدید اختلافات اپنی جگہ، اور یہ بھی ظاہر ہے تجزیہ ہے. خبر تو نہیں ہے کہ انہوں نے رابطہ کمیٹی بہت پہلے کئی بات ہو چکی تھی، ہم نے اپنے پرانے دنوں سے بات کی تھی، رابطہ کمیٹی ختم کرنی ہے انہوں نے، اور پرانا سسٹم بحال ہونا ہے جو 80s میں کنونشن بنی تھی، چیئرمین اور سیکرٹری فنانس سیکرٹری. کیونکہ تو اب یہ بہانہ کر لیں، جواز بنا لیں اس کو کہ 2 آڈیو لیک ہو گئی تو ہمیں بات نہیں ہوئی، لندن سے ملے ہوئے فلاں لوگ ملے ہوئے صفائی کریں گے، اب ان کی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یہ تو ایک ظاہر کہانی ہے، لیکن ہو بھی رہا ہوگا، ہو سکتا ہو، لیکن ہمیں نہیں لگ رہا ہے تجزیہ ہم دے رہے ہیں بیٹھ کر. اب ایم کیو ایم کو سب سے پہلے اگر اس پرانا سسٹم بحال کرنا ہے تو آئین میں تبدیلی آنا پڑے گی، اور آئین ظاہر جمع کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، دوسرا آئین جمع کرنا پڑے گا. پھر اتنے سارے لوگ تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تو تھے نا جن کو نکالنا ضروری تھا رابطہ کمیٹی میں. بین بنے گا تو سسٹم پرانا بحال ہوگا تو نکلیں گے، مثال کے طور پہ وسیم اختر صاحب، عامر خان صاحب، غیر فعال نہیں سارے ہوتے، وسیم آفتاب صاحب ہیں، ڈاکٹر صغیر ہے. ان تمام کو اگر سائڈ لائن کرنا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر ظاہر ہے پرانا سسٹم بحال ہوگا. رابطہ کمیٹی کی آلریڈی تحلیل ہو چکی، ایڈ ہاک سسٹم بن چکا 5-7 لوگوں کا، اور وہ دیکھ رہے ہیں تمام چیزوں کو. ایک صاحب کو نا جدت پسندی کا بہت شوق ہے، اور آپ نا وہ باتیں نکلواتے ہیں جو پھر میں نہیں کہتے ہیں آپ روکا نہ کریں، نام مبارک بابر کا تو تمام باتیں یہ جائیں. صاحب ہے جن کو نا جدت پسندی کا بہت شوق ہے، لیکن ذہنی طور پہ وہ جدید نہیں ہوتے. اچھا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ایم کیو ایم کو بالکل مارکیٹنگ اور پرفیکٹ سیکٹر کے طور پہ چلانا چاہیے کہ جس طریقے سے وہاں پر عہدے ہوتے ہیں، جس طریقے سے باقاعدہ چیزیں مینیج ہوتی ہے، اس طریقے سے اس کو چلنا چاہیے. ان صاحب کا فینومینا یہ ہے، خیال یہ ہے، وہ جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب تنظیم کو آرگنائزیشن اسٹرکچر پہ ہونا چاہیے کہ ایک سی او ہو، اس کا اس سی او کے انڈر میں نیچے لوگ ہوں. اچھا اس طرح صحیح ہے، اور پھر مختلف ڈپارٹمنٹس ہوں، اور وہ ڈپارٹمنٹس پھر مختلف طور پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ اتنے لوگوں سے مشورے کی بجائے ایک سی او فعال ہو. در حقیقت یہ وہی شکل ہے جو عطاؤدین صاحب کو بنائی تھی، یعنی کہ ان کے قائد رہنما ہو اور پھر اس تو در حقیقت بیسیکلی پاور
थर्स्ट चाहिए, पावर चाहिए ना, पावर चाहिए, आपको लग पावर रहा है कि चाहिए, उस तरफ पावर मामला जा रहा है साहब? उसी तरफ मामला चाहिए, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से जाएगा नहीं। ये मामला इसलिए आसानी से नहीं जाएगा मेरे भाई कि अभी तो बीवी भी बस, सही है। देखिए अभी आप इसलिए अक्टूबर नवंबर तक का इंतजार कीजिए। मैं बार बार अपने ब्लॉग्स में भी कह रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर कह रहा हूँ, आप अक्टूबर नवंबर तक जाने दीजिए। बहुत कुछ न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली रहनुमा होगी, बहुत कुछ चीज़ें मुख्तलिफ जो इस वक्त जिसे हम कहता धरता लोग समझते हैं वो तब्दील होंगे, तो ज़ाहिर है सोच भी तब्दील होती है। और जब सोच तब्दील होती है तो फिर ज़ाहिर है ऐसा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है पॉलिसी एक हो, लेकिन फिर उसकी एग्जीक्यूशन की मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंट हो गया। अच्छा, दूसरा ये भी है कि एमक्यूएम ने, उसका आपने जवाब नहीं दिया कि एमक्यूएम ने सिर्फ एक वजारत का तनाव क्यों कर ली, या बजट के बाद पीपल्स पार्टी भी और एमक्यूएम भी वजारतें मजीद ले लेंगे? देखिए आपने कनात पता नहीं कौन सा इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे यहाँ जो कनातें लगती थी ना उसको दो तरफ बांधा जाता था। तो एक तरफ से तो बांध दिया, दूसरे से दूसरी पकड़े खड़े तरफ हुए। पकड़ के खड़े हुए हैं और वो बंधने वाली है। अच्छा, इतलात ये है मेरे पास कि वो मुतवक्के तौर पर अगले हफ्ते में मुतवक्के तौर पर वो कनात भी बन गई है। तो फिर एक ही वजारत पे बैठू? नहीं, दो होंगी ना, दोनों तरफ से मारना पड़ेगा। अच्छा, 2000 पे। दो तरफ तो वो भी इस तरह की होगी कि से जदीद चीज़ों पे मुश्तमिल, साइंस एंड हाँ, टेक्नोलॉजी, हाँ, वही चाँद जितना देख के बताएंगे रमज़ान कब होगा, ईद कब होगी। देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी की पूरी कॉम्बो बहुत ज़रूरत है। अब तो गली-गली में साइंसदान हो गए कराची में। हाँ, 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 हाँ। अब तो आप देखिए वो तो पिछली बार भी थी तो पता नहीं कितने हो गए थे। लेकिन खैर मामला ये होगा दूसरी तरफ जो कनात पकड़ी जा रही है ना, वो बड़ी मजबूती से पकड़ी हुई है और मुतवक्के तौर पर ये कह दिया गया है एक साहब की तरफ से, हमारे फराज भाई बैठे हैं उनकी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। उनकी तरफ से कहा गया यार तुम वो देखो कराची में देखो। अच्छा, मुझे फराज भाई का आपने ज़िक्र कर दिया। फराज भाई तो कह रहे हैं कि आप देखिएगा आज समझ गए बल्दियाती सिस्टम भी तब्दील होगा। उन्होंने कहा कि कराची जो है वो मैं देखता हूँ, तुम वो देखो। तो वो जब भी नाराज़ होते हैं ना, बिल्कुल महबूबा की तरह होते हैं। सही ना? तो मैं थोड़ा-थोड़ा कर जाता हूँ, नहीं कर रहा, नहीं कर तो वो तो बाद में बात करा। अच्छा, दूसरी वजारत जो है, एक तो सबसे बड़ा ओहदा जो था इनके में, यानी कि सरबराह उन्होंने ले ली। दूसरी वजारत सीआरटी में देखा जाए तो क्या डॉक्टर फारूक साहब चुनाव आएगी? नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। कोशिश बहुत है, लेकिन डॉक्टर फारूक साहब की ने अपनी बॉडी भी अच्छी की है, लेकिन डॉक्टर फारूक साहब के पास नहीं है। अच्छा, इस वक़्त जो सारे मामलात चल रहे हैं, मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, वो जो उलझने और मनाने वाली बात है ना, वो इस वक़्त भी चल रही है। जब हम आगे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे पास इत्तला थी कि रात को भी कोई मुलाकात होनी है, फिर कुछ अच्छा, मामला तब्दीली आएंगी। अच्छा अच्छा, चलिए गिलो बड़ा लंबा हो जाएगा, मुख्तसर बात कर लेते हैं। गवर्नर कामरान रसूल साहब जिन्होंने जनाब अवामी गवर्नर का खिताब पा लिया, तब्दील हो रही है नहीं? अवाम में अच्छा देखिए नहीं, आप जो कंधों में देख रहे हो, कंधों में फरिश्ते होते हैं भाई। हाँ, मैं फरिश्ते को भी देखते अच्छा, हूँ, तो नाम है आमार में क्या लिखा है। अच्छा, तो देखिए कामरान रसूल साहब ने बिल्कुल काम वो किए हैं कि जिसके ज़रिए पॉपुलर चीज़ें होती है ना कि आप पॉपुलर को ऐसे काम कर देते हैं, लोगों में आप मशहूर हो जाते हैं। जैसे एक साहब हैं वो लोगों को बेरोज़गारी नहीं है लेकिन वो शुक्र वोट खिलाते हैं। पॉपुलरिज़्म है ना, पॉपुलरिज़्म है, पॉपुलरिज़्म उसको एक अलग से विरोध करेंगे नहीं, नहीं कि पॉपुलरिज़्म ना। वो खाने खिला, मुरब्बन खाने खिला खिला के चोर डाकुओं को पाल रहे हैं, कराची में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो खाने वाले कौन होते हैं ज़्यादातर? नहीं, नहीं पॉपुलरिज़्म है ना, इसलिए कामरान रसूल साहब की जो बात है, वो पॉपुलर एक्ट उन्होंने ज़रूर की। लेकिन इनके बावजूद भी आप ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि वो गए? मैं ये नहीं कह रहा कि गए, लेकिन है, वो भी है, स्टिल मौजूद है और रहेंगे। वो अभी रहेंगे तो वो फैसला आगे वक्त करेगा। और अंतिम फैसला करेगी ना? नहीं, अंतिम क्या फैसला करेगी? अंतिम तो गवर्नर है ना, वो जब चाहेंगे भाई हमारा देखिए गवर्नर गवर्नर एक रियासत का मामला है नाम और तो नहीं रियासत देते ना, देखिए रियासत का नुमाइंदा होता देखिए है रियासत की नुमाइंदगी रियासत भाई। गवर्नर का अब जो इख्तियारात रह गए, उसमें इख्तियारात सिर्फ कलर वाले इख्तियारात रह गए ना, रह गए अधिकारी के पास। देखें गवर्नर के पास इख्तियारात हो या ना हो एक बड़ा हिम्मत है। और दूसरी बात माजरत के साथ गवर्नर का जो काम है, देखिए हर शख्स का एक काम होता है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला है कि यार ये काम तो एनजीओ भी करेगा। अगर वही काम अगर छिपा वाले कर रहे हैं, तो हम छिपा वाले को गवर्नर कहते हैं। नहीं, देखिए छिपा वाला भी कर रहा है, अच्छी बात है, मजीद तादाद लोगों की बढ़ गई ना, गवर्नर 10-20 हज़ार लोग वहाँ जाके फायदा उठा रहे हैं, 10-20 यहाँ फायदा उठा रहे हैं। देखें जो हमारे बहुत सारे लोग देखते हैं ना, हम उस तरीके से नहीं। ये पॉपुलिज्म तो जरूरी है कि एनजीओ के तौर पर हम काम करें। लातन के दौर में एक आदमी 14 साल रहा गवर्नर, कहा जाता है कि वो जमाने पावर थी उनकी, उन्होंने बरकरार रखा।
तो इस एमक्यू की कहती पावर नहीं, इसको लंबा चलाएं, ज्यादा करना काम। देखिए इशरत लिबास साहब को भी आखिर दिनों में अल्ताफ के साथ में बरकरार नहीं होता, तो अभी तो इनको तो नए नए जिन्होंने बरकरार रखा था। अब ये जो इशरत लिबास की एंडिंग थी ना, वहां से इनकी खुदा हुई है, सही में जहाँ से उनकी एंडिंग थी वहां से इनकी खुदा हुई है। तो उस इब्तिदा में वो जो चीजें डिपेंड करती है और पॉलिटिकल पार्टीज डिपेंड करती है, वो उस वक्त की पावर किसके पास है, पावर चली जाती है, चली जाती है। आमिर खान साहब, वसीम अख्तर, वसीम आफ्ताब, डॉक्टर सलीम और दीगर लोग जो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है पार्टी में, तो आइंदा आने वाले वक्त में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। इनके साथ आप एक सीवा लगा दें, थे हो गए, इसका मतलब की पार्टी से अच्छा जाते हैं, जाके जो मैंने कहा था उसको रिव्यू कर लें। असद कैसर पीटीआई के जाने से उन्होंने कहा है कि अब मज़ाहमत होगी, मफामत नहीं होगी, क्योंकि वो जो नतीजा आया दोबारा गिनती वाला, उसके बाद वो कह रहे हैं तो मतलब दोबारा नाइंसाफी शुरू कर दी है, अब गिनतियाँ शुरू कर दी, गिनतियाँ हो नहीं सकती थी, एक सीट चली गई उनकी, कह रहे हैं हमें पता चला है कि 20 सीटें हमारी जाएंगी सर। देखिए कल जो मुजाहरा हुआ है IMF के दफ्तर पे, उसमें पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के मुतालिक जिस तरह का लबोलहजा अपनाया गया है, और IMF के दफ्तर पे ये बदनाम करने के, यानी कोई भी चीज़ जाने नहीं देते पीटीआई के लोग। पाकिस्तान कहीं बदनाम हो रहा हो तो जाके नारेबाजी कर देंगे, उल्टे नारे, उल्टे बयानात, इससे होगा क्या? पाकिस्तान में क्या होगा, इससे तरक्की बढ़ जाएगी, क्या होगा? नहीं, अभी बड़ी अहम बात यह है कि इस चेन को जोड़ना है। कहा जा रहा है कि ये चेन वही है जिसमें शहबाज गिल ऑपरेट कर रहे हैं, और ये वही मौक़िफ़ है कि जो अलीमा खान साहबा इमरान खान की बहन ने जेल से निकल कर कहा था इमरान खान नहीं चाहते। अब जब आप पाकिस्तान के इदारों के मुतालिक या पाकिस्तान के मुतालिक IMF की जगह पर जाकर, जहाँ पर उन्हें कर्ज देना होता है, हमारा जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, तो क्या सब आपके सामने मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप स्लोगन इस तरह के लगाते हैं, तो इसका ऑल्टरनेट आपके पास नतीजा, इसका जो रिएक्शन है वो पाकिस्तान ने दिया। जाहिर है जब आप एक बैटल में, एक जंग में, और आप पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से और पाकिस्तान की रियासत से बराह रास्त आप क्लैश कर रहे हैं, अगर इमरान खान चाहे या अलीमा खान साहबा चाहती तो ये प्रोटेस्ट नहीं होगा। इसका मतलब आपने प्रोटेस्ट करवाया तो खैर उसके नतीजे बराबर आप कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं अल्टर, मैं इसे मज़ाहिमत नहीं कहूँगा, ये मज़ाहिमत नहीं है। ये देखिए आप मज़ाहिमत का मतलब तो ये होता है ना कि आप कुछ आगे की पोजीशन देख रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने अगर उनका खालिद पख्तूनख्वा का वजूद आया या लाया गया तो उसकी आप मान लीजिए, अगर उनकी उसको हुकूमत वहाँ पर कायम है और ज़ाहिर है एक सूबे में आपकी हुकूमत मौजूद है, अगर यही सारे मामला होते तो आप सूबे से भी हट गए। नहीं, पहले गलतियाँ नहीं दोहराएंगे, नाज़रीन वक्त की किल्लत, ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी ये डिस्कस हो सकती हैं, पाकिस्तान की पार्टी के बारे में बात हो सकती है, कराची में क्या होने वाला है, मुस्तफा अख्तर क्या करने वाले हैं, जाने वाले आने वाले क्या होगा, ये बड़ी अहम एक सिचुएशन है। फिर पंजाब में मोहतरमा मरीम बीवी क्या कुछ कर रही हैं, और महफूज के अलावा वो भी डिस्कस हो सकता है कि क्या कुछ कर रही हैं वो, और जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, खासतौर पर क्या क्या तब्दीलियाँ रुनमा होने वाली, इतना साहब ने कहा है अगले चंद माह में आप देखेंगे बहुत कुछ तब्दील होगा कराची में, पाकिस्तान में सियासी हवा। इंशाल्लाह फिर उससे बात करेंगे, अपना वक्त ख्याल रखिएगा, हमें भी इजाज़त।